हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ लास्ट जो आपके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, इन पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय और रचनाएं किस तरीके से हमें लिखनी है। केदारनाथ अग्रवाल ये लास्ट कवि हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशे नामक गांव में हुआ था। तो जो जन्म का सन है, उस जगह का जो नाम है उसको अंडरलाइन देंगे। आगे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया, मतलब बीए बीएससी, तथा एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। एलएलबी मतलब वकालत या लॉ। आगे देखेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान से भी विभूषित किया गया। सन 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह प्रगतिवादी कवि पंचतत्व में विलीन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो आप इस लाइन को भी अंडरलाइन दे सकते हैं। आगे रचनाएं देखेंगे। केदारनाथ जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है, जो आपकी 20 नंबर की सीट भरने के लिए आती है। उसमें काव्य संग्रह युग की गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अंडरलाइन की वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछी जा सकती है। नींद के बादल, हे मेरी तुम, और माँ प्यार की थापें, अपूर्वा, बोले बोल अबोल, अनहारी हरियाली, पुष्पदीप, देश देश की कविताएं, गुल मेहंदी, कहें केदार खरी खरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदि। और निबंध संग्रह इनका जो है वो है समय समय पर। तो इस तरीके से ये आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की इंपॉर्टेंट रचना है। और जीवन परिचय था आपके पदखंड के गद्यखंड के दोनों जीवन परिचय मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए। अब मैं अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ, या साइंस में या फिर हिंदी में।